जिस मकान के अंदर अभी हम बैठे हैं, इसके जो ऑनर हैं मिस्टर राहुल अग्रवाल, जो कि पैसिफिक ग्रुप के चेयरमैन हैं। तो जब राहुल साहब ने मुझे बोला कि भाई हमारा नया बंगला बन रहा है, उसकी एयर कंडीशनिंग आपको करना है, तो उसमें क्या सिस्टम दोगे आप हमें? तो मैंने उनको कहा सर इसमें हम हिटाची का VRF सिस्टम लगाएंगे। उन्होंने कहा इससे मुझे क्या फ़ायदा? तो मैंने कहा आपका पावर कंजम्पशन काफ़ी कम होगा, प्लस अभी नई टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम में यही टेक्नोलॉजी है, क्योंकि बंगला आज बन रहा है और बरसों के लिए रहेगा ये। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे आर्किटेक्ट के साथ में डिस्कस कर लो इसके ऊपर। तो उनके आर्किटेक्ट थे मिस्टर राजेंद्र राठौर। जब मैंने हिटाची टीम से बात करी तो उनको बताया कि जो मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ उसका मीनिंग ये है कि मैं मेरे डिज़ाइन और डिटेल में किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। सो उन्होंने उसको एग्री किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम करते हैं आपकी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जो भी होगा सारा, जितना कोशिश करते हैं वैसा। तो मैंने कहा कोशिश ही नहीं, ये करना है, इसका मतलब करना है। आर्किटेक्ट ने हमें ये बोला कि मुझे वॉल माउंटेड नहीं लगाने हैं कहीं पे भी, कैसेट 4 वे हर जगह नहीं देना है, बेडरूम के अंदर मुझे अलग टाइप से एयर कंडीशनिंग चाहिए, ड्राइंग के अंदर अलग चाहिए, डाइनिंग के अंदर अलग टाइप से चाहिए। उन्होंने कहा मुझे बेडरूम के अंदर 2 वे थ्रो चाहिए, जिसमें लिविंग में भी थ्रो हो और बेड पे भी थ्रो। तो हमने फिर उसका सॉल्यूशन दिया। हमने कहा कंसील्ड मशीन हम 2 लगाएंगे उसके अंदर, एक का मुंह बेड की तरफ होगा और एक का आपका लिविंग की तरफ होगा, और दोनों एक साथ चलेगी वो। बेड एरिया और बेड के साथ में जो लिविंग एरिया था उसको सेपरेट करके आधा इधर और आधा इधर ऐसे मशीन को उन्होंने डिज़ाइन किया, तो वो भी हमको अच्छा लगा। उनकी एक और कंडीशन थी कि इस बंगले के जो दरवाजे होंगे उनकी हाइट ज़्यादा होगी, तो बीम के नीचे मैं आपको कहीं पाइप नहीं ले जाने दूंगा। वो हमारे लिए सबसे टफ जॉब था यहाँ के लिए। यहाँ कुछ डिज़ाइन रेस्ट्रिक्शंस थे सारे, सो हमने उनको जगह जगह ये बताया कि हमको ये सीलिंग हाइट यहीं चाहिए, ये ऐसा चाहिएगा, ये यहाँ नहीं चाहिएगा। उन्होंने कहा नहीं, कई बार डिस्कस हुआ कि ये नहीं हो सकता। तो मैंने कहा इसका कोई दूसरा ऑल्टरनेट लाओ। हम लोगों ने बीम के बैक साइड में मशीन लगाई है और मशीन को डक्ट हम लोग एयर सप्लाई भी कर रहे हैं और रिटर्न एयर भी उसी के थ्रू ले रहे हैं। हमने ये भी पूछा उनसे कि आपका इसका ड्रॉप कितना आएगा मशीन्स का, सो दैट वी कैन डिज़ाइन अवर सीलिंग अकॉर्डिंग टू हाइट ऑफ द मशीन। वो भी हमको पता लगा कि बहुत कॉम्पैक्ट है मशीन विड्थ में और हाइट में दोनों में कॉम्पैक्ट है। सो जब विड्थ में कॉम्पैक्ट है तो हमको जो डक्ट प्लान है, जो हमको सीलिंग का जो ट्रैपडोर है, वो बहुत कॉम्पैक्ट बनाने में कंफर्टेबल रहे। इस मकान के अंदर टोटल 59 इंडोर यूनिट्स लगे हुए हैं। तो हम लोगों ने इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा है कि जैसे मान लो कि ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम के अंदर अगर मान लो कि 5 टन लगना है या 5.5 टन लगना है, तो हमने कहा कि भाई 5 टन की अगर एक मशीन लगाएंगे तो उसका नॉइज़ लेवल थोड़ा रहता है, तो हमने उसके अंदर 2.5 टन के 2 इंडोर यूनिट लगाए। इस पूरे मकान के अंदर हमने 3 टन से ऊपर इंडोर यूनिट कहीं नहीं लिया है। ये बड़ा सरप्राइजिंग था कि इसमें बिल्कुल किसी भी तरह की साउंड कहीं भी नहीं आ रही थी। पूरे बंगले के जब AC चलते हैं तो उसमें कहीं से किसी भी तरह की कोई साउंड नहीं आती। ये मेरे लिए बहुत बड़ी राहत थी। इसके अंदर हमने एक बाथरूम के अंदर भी कंसील्ड यूनिट दिए हैं। तो उन्होंने हमको कहा भाई आप ये जो शावर वाला जो एरिया है इसके ऊपर आपको लगाना है। हमने कहा सर यहाँ पे तो फिर जब ठंड के दिनों में गर्म पानी होगा तो फिर उसका जो मॉइस्चर बनेगा वो जाकर के मशीन पे लगेगा तो प्रॉब्लम होगी। तो उन्होंने कहा भैया उसका सॉल्यूशन आप निकालो, मेरे पास में तो यही जगह बची हुई है बस। तो कंक्लूजन यही निकला उसके अंदर कि हम लोग उसको जो नाइट्राइल रबर शीट से प्रॉपर इंसुलेशन कर दें, ट्रैप डोर को भी प्लस मशीन को भी डबल इंसुलेशन कर दें उसको नीचे से। तो हमने उस चीज़ को ध्यान में रख करके सभी बाथरूम के अंदर जहाँ जहाँ भी शावर के ऊपर जो मशीन आ रही है उसके अंदर फिर हमने इस टाइप से नाइट्राइल रबर शीट लगा करके उसको किया है। इसके अलावा भी हमारे जगह जगह चैलेंजेस थे। कहीं हमको किस तरह से डक्टिंग ले जानी थी, कहीं पाइप्स किस तरह से जाने थे, वो हमको डिस्टर्ब नहीं होना था। हमने जब उनको बोला कि अभी आप मशीन लगा दीजिए, अभी आप ये कर दीजिए, पार्ट पार्ट में जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट होता गया वैसे वैसे वो करते गए। तो इनिशियली हमें जब ड्राइंग दी गई थी तो ड्राइंग से ये पता चल जाता कि कहाँ ग्लास आ रहे हैं और कहाँ वॉल आ रही है। तो हम लोग जो डिज़ाइन करते हैं या जो उसका हीट लोड कैलकुलेट करते हैं उसके अंदर ग्लास को भी कंसीडर करते हैं प्लस सनलाइट को भी कंसीडर करते हैं। हालांकि यहाँ टफन ग्लास लगे हैं फिर भी हीट ट्रांसफ़र होती है ग्लास से, तो उस चीज़ को हमने हीट लोड कैलकुलेशन में कंसीडर किया है। जो भी इस बंगले को देखने के लिए आ रहे हैं वो सभी लोग खुश हैं कि एक तो साइलेंट हमारी सारी मशीनें चल रही है और पूरी बिल्डिंग के अंदर हर जगह यूनिफॉर्म कूलिंग है।
एक साथ डिज़ाइन करके भी जब चेंजेज आए बीच में तो होते गए, उसके साथ उनको मैं बताता गया कि मेरे डिज़ाइन में चेंज आया, अब आप इसको ऐसा करो। तो उन्होंने कहा ठीक है, वापस से कई बार उनको पूरी पाइपिंग चेंज करनी पड़ी, पुराना उनका वेस्ट भी गया उसमें। देखें तो ये एक आइकनिक साइड हम लोगों के लिए हो गई है और हम किसी को कह सकते हैं कि हाँ हमने इतना बढ़िया काम किया है, और इससे कस्टमर भी हैप्पी है, आर्किटेक्ट भी हैप्पी, और हम भी खुश हैं लगा करके।